हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है पैलियो एनवायरनमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। कल हमने पढ़ा था अबाउट द होमिनिड एवोल्यूशन, द जियोलॉजिकल एजेस। उसके बाद हमने पढ़ा था द रीमेन्स दैट वर फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आज का टॉपिक है पैलियो एनवायरनमेंट्स। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है बट आपको समझ में आ जाएगा और बहुत कनेक्टिंग है। आपने कहीं और भी इसके बारे में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब ये है दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट इट। ओके, तो चलिए सबसे पहले पैलियो एनवायरनमेंट्स होते क्या हैं। सो एनवायरनमेंट्स इन विच प्री हिस्टोरिक पीपल लिव्ड वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्स, जिसमें प्री हिस्टोरिक लोग, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ प्री हिस्टोरिक। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज प्री हिस्ट्री, ओके, सो हम इसे डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, सो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री इज बेसिकली दैट पीरियड विच इज प्रीवियस टू द हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री जहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज मौजूद है, राइटिंग मौजूद है, एंड प्री हिस्ट्री उससे पहले का पीरियड है। ठीक है, और इसके बीच में एक चीज़ आती है प्रोटो हिस्ट्री। तो ये आपको एक डिफरेंट वीडियो है, पूरा अलग से कॉन्सेप्ट है, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड दैट गोज इन द स्टार्टिंग फेज। ओके, सो जिन इन्वायरमेंट्स में प्री हिस्टोरिक लोग रहते थे वो इन्वायरमेंट्स हमारे इन्वायरमेंट से काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे। Hundreds of millions of years ago, the peninsula was part of huge landmass that geologists called Gondwana land. ठीक है, बहुत साल पुरानी बात है, hundreds of millions of years ago, यानी बहुत ही पुरानी बात है। जो हमारा पेनिनसुला है, पेनिनसुला वो लैंडमास जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो जैसा कि आप इंडिया के बारे में जानते हैं, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। ओके, तो यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, एंड दिस इज योर इंडियन ओशन। सो दीज आर द वाटर्स ऑन ऑल द थ्री साइड्स, है ना। दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो बहुत साल पुरानी बात है कि जो हमारा पेनिनसुला है वो एक बहुत बड़े लैंडमास का पार्ट हुआ करता था, जिसको जियोलॉजिस्ट ने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड जैसे ही आपके दिमाग में गया होगा, बहुत कुछ आपको याद आ गया होगा। गोंडवाना लैंड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, सो गोंडवाना लैंड का पार्ट था जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ऑस्ट्रेलिया था, जिसके अंदर अफ्रीका था, जिसके अंदर साउथ अमेरिका था, जिसके अंदर अंटार्कटिका था। सो दिस वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, और ये बहुत साल पुरानी बात है। सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जा करके ये जो लैंड मास है ये ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, और ड्रिफ्टिंग थी नॉर्थवर्ड, ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, और इसकी स्पीड थी 20 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, एक साल में 20 सेंटीमीटर ये उस समय पर ड्रिफ्ट कर रहा था, और इवेंचुअली यानी धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग होते 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 इसने एशियन लैंडमास को ज्वाइन कर लिया। ये एशियन लैंडमास के साथ जाकर के जुड़ गया, और ये कब हुआ, ये तकरीबन 50 to 35 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 50 to 35 मिलियन साल पहले ये जा करके एशियन प्लेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो मूव कर रही हैं उसकी वजह से ये पूरा फेनोमेनन हुआ है। इतनी बात समझ आ गई। अब जो कोलिजन था, यानी जो टकराव हुआ दोनों प्लेटों के बीच में, देखो ये अब मैं मिटा दे रही हूँ, है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है। सो लेट्स जस्ट इरेज इट। इसको समझ लेते हैं एक बार। चलिए, तो एक लैंड है, एक लैंड मास है, दिस इज द लैंड मास, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ठीक है, और ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ नॉर्दर्न डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, और ड्रिफ्ट करते करते ये जाकर के एशियन प्लेट में जुड़ जाता है। और इसकी जो स्पीड रही वो क्या रही, वो रही 20 सेंटीमीटर अ ईयर। ठीक है, एक साल में तकरीबन इसने 20 सेंटीमीटर की ड्रिफ्टिंग की। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, गोंडवाना लैंड है। ठीक है, गोंडवाना लैंड है। अब जो कोलिजन हुआ,
ठीक है, कोलिजन यानी टकराव हुआ, उससे जो प्रेशर जनरेट हुआ, जाहिर सी बात है अगर दो चीज़ें टकराएंगी मान लो इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जनरेट होगा इनके बीच में, है ना। तो ये जो प्रेशर जनरेट हुआ इन दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने से, इससे एक नए लैंडफॉर्म का, एक नए लैंडमास का जनरेशन हुआ, एंड दैट इज द अपलिफ्टमेंट दैट वी सी ओवर हियर, जहाँ पे ये एशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड का मिलन हो रहा है, मतलब ये जो टुकड़ा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ उसको हम कहते हैं तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, यहाँ देखो तिब्बतन प्लेटू और हिमालय। ठीक है, तो जो हिमालय पहाड़ है और जो तिब्बतन प्लेटू है, दोनों ही इस कोलिजन का रिजल्ट है। ठीक है, और इसी के साथ जो इंडियन प्लेट है वो आज भी ड्रिफ्टिंग कर रही है। ठीक है, एशिया को आज भी वो एशियन प्लेट को प्रेस कर रही है, लेकिन अब इसकी स्पीड कम हो गई है ना। स्पीड रह गई है 5 सेंटीमीटर अ ईयर, तो पहले 20 सेंटीमीटर थी, अब 5 सेंटीमीटर रह गई है। और जो हिमालय है और जो तिब्बतन प्लेटू हैं, दोनों ही अभी भी राइज कर रहे हैं, दोनों की हाइट बढ़ रही है लगातार, और बढ़ने की स्पीड क्या है 5 to 10 मिलीमीटर अ ईयर। ठीक है, मिलीमीटर यानी कि काफी कम, है ना। तो आपको जो चीजें यहाँ पर याद रखनी है वो ये है, हाँ ठीक है, इतना हो गया। आपको ये याद रखना है कि पहले जब टकराया था उस समय स्पीड ये थी, आज की डेट में स्पीड ये है। राइज किस स्पीड से कर रहे हैं, राइजिंग पेस ये है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया हमारा, हाँ जी। तो अभी तक हमने देखा अबाउट दी गोंडवाना लैंड एंड इट्स नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लेस्टोसीन इन्वायरमेंट है, कल मैंने आपको बताया था दैट स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम है उसका होमिनिड एवोल्यूशन एंड द जियोलॉजिकल एजेस। तो ये जो 4 पीरियड थे, इसमें से लास्ट के 2 पीरियड कहलाए सीनोजोइक, और सीनोजोइक पीरियड को फर्दर 7 में डिवाइड किया गया। उस 7 में से एक था प्लेस्टोसीन, है ना। तो आपका जो प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट है सब कॉन्टिनेंट का, वो ग्लोबल पैटर्न्स से इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट के, यानी जो पूरे ग्लोब पे जो पैटर्न्स आ रहे हैं उससे ही हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन कभी कभी जो दूर के जो सीज्मिक इवेंट्स हैं, यानी जो प्लेट का जो मूवमेंट है उससे जो इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि आज से तकरीबन 75,000 साल पुरानी बात है कि एक जाइजेंटिक यानी बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक सुपर इरप्शन हुआ। सुपर इरप्शन यानी बहुत ही महान, एकदम बड़ा, बहुत विशालकाय। कहाँ हुआ? सुमात्रा में हुआ। सुमात्रा सब कॉन्टिनेंट में तो है नहीं हमारे में, है ना, इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। तो सुमात्रा में जब ये हुआ, जो कि आज ये जगह लेक तोबा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ जो ऐश जनरेट हुई इस इरप्शन की वजह से वो रिवर वैली में जमा हो गई, ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुला की जो रिवर वैली है, रिवर वैली में जमा हो गई, ठीक है। और इस इरप्शन का रिजल्ट होमिनिड पॉपुलेशन पे पड़ा, ठीक है, उसको स्टडी किया जा रहा है अभी भी, ठीक है। तो समझने वाली बात इस पूरी बात से आपको ये आनी चाहिए कि जो सुमात्रा में हुआ उसका असर पड़ रहा है कहाँ पर? इंडियन पेनिनसुला पे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोब के ऊपर कोई भी इवेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, और साथ ही में जो सब कॉन्टिनेंट पे होने वाले इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित उन्हीं इवेंट से हुए हैं जो पूरे ग्लोब पर हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये दे सकते हैं डिस्टेंट सीज़मिक इवेंट्स। फॉर इंस्टेंस अबाउट 75,000 years ago a gigantic volcanic super eruption occurred in Sumatra at a place today represented by Lake Toba. Therefore, ash deposits arising from this eruption have been found embedded in river valleys in peninsula in India. And the impact of the Toba eruption on hominid population in this area is being studied. ठीक है, क्योंकि वो जो ऐश है, जो टेफोरा ऐश है, जो जनरेट यहाँ हुई है, मिल इंडिया में रही है, तो जाहिर सी बात है इससे एक बात जनरेट होती है कि इसको सवाल तो जनरेट होता है ना कि भाई इरप्शन सुमात्रा में हुआ, ऐश हमें इंडिया की रिवर वैलीज में मिल रही है, क्यों मिल रही है हमारे पेनिनसुला की रिवर वैलीज में? तो
ये जो हमें मिली है इससे ये हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब पर होने वाले इवेंट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। और तोबा इरप्शन का जो इफेक्ट है होमिनिड पॉपुलेशन पे, उसकी अभी तक स्टडी जारी है कि इस इरप्शन ने क्या फर्क डाला होगा ऑन द होमिनिड एवोल्यूशन, वी कैन से होमिनिड पॉपुलेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए भाई, सुमात्रा से ऐश यहाँ पहुँच रही है तो जाहिर सी बात है जो उस समय का जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ होगा, उसमें कुछ हो सकता है एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हों, है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि होलोसीन की शुरुआत जो है उसको वेटर क्लाइमेट से जोड़ करके देखा जाता है, ठीक है। जो लेट प्लेस्टोसीन में वेटर क्लाइमेट नहीं था, लेकिन मतलब था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन होलोसीन जब आ रहा है जो कि 10,500 साल पहले आया बिफोर प्रेजेंट, आज से 10,500 साल पहले जब होलोसीन आया तो क्लाइमेट गीला होता गया, ठीक है, वेट होता गया, ठीक। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि होलोसीन के आने से क्लाइमेट बिकेम वेटर। Okay, this was all about the topic. Your topic was paleo environment. Okay, thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe to my channel. Thanks a lot.